जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यूज को, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इससे संबंधित 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, मुंबई। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 3.5 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो यह पंचवर्षीय योजनाएं भारत में योजना आयोग के द्वारा शुरू की गई थी 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, 1951 में। तो उसकी अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस से ली गई है, समाजवादी देशों के द्वारा। क्योंकि समाजवादी देश का या साम्यवादी देश का उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, वंचित वर्गों का कल्याण करना, और यही योजना आयोग का भी मुख्य फोकस था कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हम समाज का, समुदाय का, वंचित वर्गों का कल्याण कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, फरगना से वो भारत आया था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जमुना। और बांग्लादेश में ही पद्मा जो है कि गंगा को कहा जाता है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही मिल जाती हैं आपस में तो मेघना नाम से जानी जाती है, और यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा को बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जाना जाता है। और उस डेल्टा का क्या नाम होता है? तो सुंदरबन का डेल्टा। किसका डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। अब ध्यान दीजिएगा कि गंगा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। यह दोनों ही नदियां आपस में मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से नालियों में जो गंदगी या कीड़े पैदा हो रहे होते हैं वो सामान्यतः समाप्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? अनखिले पुष्पों का मतलब जो फूल अभी पूरी तरीके से खिले नहीं यानी विकसित नहीं हुए हैं। तो पुष्प की पत्ती कोष जो होती है, बी ऑप्शन सही होगा, पुष्प की पत्ती कोष के माध्यम से उनको सुरक्षित रखा जाता है। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? यानी महाराष्ट्र के जो हिंदू होते हैं वो जो है कि नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के नाम से वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हथौड़ा और हसिया। अगर हम झाड़ू की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का है। कमल की बात करेंगे तो बीजेपी का हो जाएगा। और अगर हम हाथी की बात करेंगे तो ये बसपा का यानी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी सुप्रीम कौन है? मायावती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कपास हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पंडवानी लोक गायन शैली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही की गई थी। और डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी भी इनके द्वारा शुरू की गई थी, यानी डिप्रेस शेड्यूल कास्ट क्लास जो है की। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? पहला तो आपको पता है चाइना, दूसरा पता है आपको इंडिया, और तीसरे की हम बात करेंगे
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इंडोनेशिया। यानी सबसे अधिक चाइना की है, फिर इंडिया की है और फिर इंडोनेशिया की, एशिया कॉन्टिनेंट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जोनास सॉल्क। जोनास सॉल्क के कारण जो है कि पोलियो के टीके का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है तो आर्टिकल 55 इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित बात की गई है। तो ये था आपका अनुच्छेद 55। अगर हम बात करेंगे क्या होती चुनाव प्रणाली, तो देखिए इसकी चुनाव प्रणाली होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय। आनुपातिक चुनाव प्रणाली होती है इसमें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। अच्छा, इसमें भाग कौन कौन लेता है, यानी पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, साथ ही साथ राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य करेंगे, जिसके अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। मनोनीत सदस्य कहीं पर भी शामिल नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्फटिक यानी क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SiO2 यानी कि सिलिकॉन जो है कि SiO2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरेडी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नीलिमा चितगोपेकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल, इसकी जब विभाजन होने के पश्चात किसने इसकी अध्यक्षता की थी? 1907 के अधिवेशन की बात पूछी जा रही है, तो सही जवाब हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, श्री अरविंदो साहब के रूप में श्री अरविंद घोष। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों की बात कर रहा है, यानी उग्रवादी दलों की, कांग्रेस अधिवेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और अगर हम बात करें कांग्रेस अधिवेशन की 1907 में, तो वो कौन थे? रास बिहारी घोष साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी 1907 में, लेकिन वो कांग्रेस अधिवेशन था, न कि राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रहना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पर पूछा जा रहा है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बाहर और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है, तो किस स्पेस पर जो है कि ये एक्टिविटी होती है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन कूपिका। यहाँ पे कूपिका होगा, एल्वोली कहते हैं जिसको हम, जो ऐसे करके छोटे छोटे जो है कि आप देखेंगे हमारे फेफड़ों में जो है कि पाई जाती हैं, ये कूपिकाएँ होती हैं, यहीं पर जो है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन आधिक्य लागत दृष्टिकोण। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती वहां पाए जाते हैं, लेकिन पूछ रहा है कहां नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पूर्वी घाट पर, क्योंकि वर्षा कम होती है। जैसे ही मान लीजिए भारत का ये नक्शा अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट ये जो नीचे है दक्षिण में, यानी अरब सागर से जो है कि हवाएं अपने साथ, मानसूनी हवाएं जब बारिश को लेकर चलती हैं तो बहुत सारी बारिश करती हैं, लेकिन ये जो पूर्वी घाट है आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तट पर सामान्यतः वर्षा कम होती है और जिसकी वजह से सदाबहार वन नहीं प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली। और रैयतवाड़ी में क्या होता था कि जो किसान होते थे, यानी कृषक जो कि खेती करते थे, उन किसानों को ही जमीन का स्वामी यानी कि पट्टेदार नियुक्त किया गया था और उन्हीं से कबूलियत नाम का जो है कि एग्रीमेंट करते थे ब्रिटिश अधिकारी। यहाँ पर
जो जमींदारी व्यवस्था के जो जमींदार लोग थे उनको हटा दिया गया था। सीधे किसानों से या कृषकों से ब्रिटिश अधिकारियों का संपर्क हो गया था। इसी को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा को स्वीकार किया। और आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, यानी कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन जो है कि कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, हीरा और C60 फ्लोरीन ये तीनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, रोनाल्ड गैरोस। तो 8 का हो जाएगा सी। यहाँ पर टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? एक ट्रिक होती है और आपसे ये पूछा भी जाता है ऑफ व्यू। ये ट्रिक यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। ये चारों ओपन जो है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस में खेले जाते हैं और ये सीधे पूछे भी जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा होता है और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, इसका भी क्रम पूछा जाता है। तो 8 का हो जाएगा सी, रोनाल्ड गैरोस करके कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं होता है टेनिस में। 9 प्रश्न को देखते हैं। कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? औजार, भोजन और वस्त्र, यांत्रिकी, ट्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भोजन और वस्त्र जो है कि पूंजीगत वस्तु नहीं होती है। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? उत्पादक क्षमता अगर बढ़ाने के लिए कोई व्यय किया जा रहा है तो सामान्यतः वह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे पूंजीगत व्यय से भी अच्छा ऑप्शन निवेश व्यय दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निवेश व्यय। क्योंकि हम किसी ऐसी जगह पे निवेश करना चाह रहे हैं जिससे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारी, यानी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। किस जीव के कारण कालाजार होता है, यानी कि जो कालाजार बुखार होता है वो किस जीव के कारण होता है? तो लीशमैनिया के कारण होता है, लीशमैनिया के कारण। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प नीति किस मतलब ब्रिटिश शासक के द्वारा दी गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने जो है कि हड़प नीति दी थी। किसने दी थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी साहब ने दी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है, जबकि लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे तो 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था और इन्हीं को 1858 में क्या किया गया था? 1858 में पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। और अगर हम लॉर्ड वेंटिंग की बात करेंगे तो राजा राम मोहन जी ने इनके सहयोग से सती प्रथा अधिनियम पारित करवाया था, यानी सती प्रथा की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? अग्नाशयी रस में पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कि क्या करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग होते हैं? बी ऑप्शन से हो जाएगा, किडनी के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति गठित की गई थी? तो विजय केलकर समिति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि PPP। इसकी बात यहाँ पे की गई है विजय केलकर समिति के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदन का मतलब हो गया जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। पंजाब, गोवा, बिहार, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार। वर्तमान में 6 राज्यों में, कहाँ पे? 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? फोकस करिएगा, एक आगरे में भी मोती मस्जिद है और एक दिल्ली में भी है। तो दिल्ली की अगर पूछी जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, औरंगजेब। अगर आगरे की पूछी जाएगी तो वहाँ सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, यानी कि सही युग्म देखना है। कथक केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी ओडिशा में या कथकली उत्तर प्रदेश में। तो 18 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, जबकि अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कथक होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? सही जवाब हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान, और इसी युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? सिरोज झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली या क्यूटेनियस झिल्ली या म्यूकस झिल्ली? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा क्यूटेनियस झिल्ली है। तो ये थे आपके टॉप 40 MCQs जो यूपी SSSC पेट 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इसी प्रकार की आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। चलिए, जय हिंद।